अच्छा, तो आज के लेक्चर में हमने ना चेक बॉक्स लिस्ट के बारे में बात की। हम लोगों ने सिंपल चेक बॉक्स के बारे में बात की, तो हम लोग चेक बॉक्स लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे और लिस्ट बॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। एंड वी विल आल्सो चेक के हम किस तरीके से लिस्ट बॉक्स के अंदर जो है वो चेक बॉक्स लिस्ट के आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। सो हैव सम प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द चेक बॉक्स लिस्ट। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है नीचे कि हमने एक चेक बॉक्स लिस्ट जो है वो बनाई है, ठीक है। उसके अंदर कुछ लिस्ट आइटम्स हैं जिनमें हमारे पास डिफरेंट डाटा यानी कि डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरेट, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? रिपीट डायरेक्शन की, रिपीट कॉलन की, इनेबल्ड फॉल्स की। ये प्रॉपर्टीज कैसे काम करती हैं? फॉर एग्जांपल मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे एक चेक बॉक्स लिस्ट ले लेती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं फॉर्म में आ जाऊंगी, यहाँ से आके हम ले लेंगे एक चेक बॉक्स लिस्ट। ओके, सो यहाँ पे ये रही आपके पास एक चेक बॉक्स लिस्ट, ठीक हो गया। हमारे पास एक चेक बॉक्स लिस्ट यहाँ पे मेंशन्ड है। आपको पता है कि चेक बॉक्स लिस्ट के अंदर कलेक्शन ऑफ लिस्ट आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ लिस्ट आइटम्स जो है उनको ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक मिनट, मैं लिस्ट आइटम ले लेती हूँ, ठीक है। लिस्ट आइटम के अंदर हमारे पास, आपको पता है कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं, दैट इज टेक्स्ट की प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, ठीक है। वी हैव अ प्रॉपर्टी नेम्ड एज वैल्यू, वैल्यू की प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में मैं आके डाल देती हूँ लेट्स से डिप्लोमा, ठीक है। और वैल्यू आपको पता है डेटाबेस में स्टोर होती है, मैंने इसकी वैल्यू क्या दे दी, 1 दे दी है। देन सिमिलरली मैं यहाँ पे आके एक और लिस्ट आइटम ले लेती हूँ, ठीक है। हम मल्टीपल लिस्ट आइटम्स ले लेते हैं। अच्छा, इनके साथ हम एक काम कर लेते हैं, टेक्स्ट भी ले लेते हैं और वैल्यू भी, उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक हो गया। कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर एंड पेस्ट इट हियर, ठीक है। डिप्लोमा हमारे पास था, डिप्लोमा के बाद हमारे पास आता है ग्रेजुएट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास था पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। एंड देन वी हैव डॉक्टरेट डिग्री एज वेल, ठीक हो गया। वैल्यूज हम इसको दे देंगे 1, 2, 3 एंड 4, ठीक हो गया। डिज़ाइन टाइम पे हमने इंक्लूड किया है चेक बॉक्स लिस्ट, और साथ में हम ले लेते हैं एक बटन भी, ठीक हो गया। लेट मी टेक अ बटन एज वेल, ठीक हो गया। ये आ गया आपके पास बटन। अब चेक बॉक्स लिस्ट और बटन के अंदर अगर मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखाऊं, ठीक है, तो डिज़ाइन में ये डिज़ाइन में आपको इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। ये डायरेक्शन आपको एक्चुअली वर्टिकल नज़र आ रही है, ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल मूव करना चाहती हूँ तो मैं क्या प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, मैं रिपीट डायरेक्शन की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करूँगी, सी दिस वन इज द वर्टिकल डायरेक्शन राइट नाउ, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करूँगी एंड आई मेक इट हॉरिजॉन्टल, तो आपको क्या नज़र आ रही है, हॉरिजॉन्टल नज़र आ रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में हमने यही बात की कि रिपीट डायरेक्शन की प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया है, जो कि वर्टिकल थी, हमने उसको क्या किया है, हॉरिजॉन्टल किया है, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने कवर की कि रिपीट डायरेक्शन एक्चुअली किस तरीके से काम करता है। नॉट रिपीट कॉलन, रिपीट कॉलन में क्या होगा, अच्छा, रिपीट कॉलन में ये होता है कि अगर मुझे कॉलम्स को रिपीट करना है, मीन्स कि मैं चाह रही हूँ कि डाटा ये 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, एक में 2 शो, तो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होती है सेम रिपीट कॉलम्स की, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे आके लिख दिया रिपीट कॉलम्स 2, तो सी, अब आपको क्या आ रहा है, डाटा 2 कॉलम्स के अंदर शो हो रहा है, ना कि 4 कॉलम्स के अंदर। पहले डाटा आपको 4 कॉलम्स में शो हो रहा था, लेकिन अब ये आपको हॉरिजॉन्टल वे में ही 2 कॉलम्स के अंदर डाटा जो है वो शो हो रहा है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, अब हमने यहाँ पे बात की, जैसे ही हम बटन क्लिक करेंगे, मैं क्या चाह रही हूँ, मैं इसकी टेक्स्ट को शो करवाना चाहती हूँ, मैं वैल्यू को और मैं इंडेक्स को शो करवाना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या काम करूंगी, मैं सबसे पहले आ जाऊंगी और बटन के क्लिक के ऊपर हम आके काम करेंगे, हम डबल क्लिक कर लेंगे, बटन के क्लिक पे चले जाएंगे, ठीक है, कि जैसे ही हम बटन को क्लिक करें तो क्या हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कि जैसे ही हम बटन को क्लिक करेंगे तो मैं आके यहाँ पे कह देती हूँ सिंपल रिस्पॉन्स डॉट राइट
ठीक है। मैं जैसे ही बटन को क्लिक करूं तो क्या हो, मुझे टेक्स्ट शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा। लेट से मैंने ये दे दिया, ठीक हो गया। तो आपको नजर आ रहा है कि इस टेक्स्ट के नीचे क्या आ रहा है, टेक्स्ट डजंट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पे काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं काम कर रही है? क्योंकि आपको पता है कि चेक बॉक्स लिस्ट के अंदर कलेक्शन ऑफ लिस्ट है। अब जो रेडियो बटन होता है आप वो सिंगल एक ही चेक कर सकते हैं, लेकिन चेक बॉक्स मल्टीपल होते हैं। तो अगर मैं चाह रही हूँ कि मल्टीपल इनको चेक करूँ तो उसके लिए आप क्या काम करोगे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ जाती हूँ सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगी कि सिंपल टेक्स्ट की प्रॉपर्टी वो गेट नहीं करेगा। मैं यहाँ पे आके लिखूंगी कि चेक बॉक्स लिस्ट जो है, एक मिनट, चेक बॉक्स लिस्ट वन जो है, ठीक है, उसके अंदर जो आपके पास आइटम्स हैं, ठीक है, उस आइटम्स के अंदर से क्या करो, मुझे टेक्स्ट रिट्रीव करवा दो। तो वो टेक्स्ट रिट्रीव नहीं करवा रहा। अब मैं कह रही हूँ कि चेक बॉक्स लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं, ठीक है, उसके अंदर आपके पास क्या हो सकता है, हम अगर यहाँ पे आके कह दें कि सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो सिलेक्टेड टेक्स्ट भी आपको क्या हो रहा है, शो नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो लिस्ट आइटम्स हैं, अगर मुझे इनको गेट करना है तो मुझे चेक बॉक्स जो है, सबसे पहले तो चेक बॉक्स की हर एक आइटम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हर एक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए हम लूप लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर ईच लूप लगा दिया। मैं ईच लूप के अंदर क्या कहती हूँ कि जो मेरे पास लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम का ऑब्जेक्ट एल आई हम बना देते हैं इन, कहाँ पे ये लिस्ट आइटम मेरे पास चेक बॉक्स लिस्ट वन के अंदर मौजूद है, यही बात है। हमने चेक बॉक्स लिस्ट वन के अंदर हम लोगों ने ये दे दिया, उसके अंदर हम कहेंगे कि जो आइटम्स पड़े हुए हैं तो चेक बॉक्स लिस्ट वन के अंदर जितने भी आइटम्स हैं हमने कहा उसमें से ये एल आई ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा मौजूद है। तो मत मीन्स कि मैं लिस्ट आइटम्स ले रही हूँ, इंडिविजुअली आइटम मुझे हर एक मिलेगा, और वो इंडिविजुअल आइटम किस में मिलेगा, मुझे एल आई ऑब्जेक्ट में मिलेगा। मीन्स एल आई के अंदर मेरे पास डाटा मौजूद है। तो ये जो मैंने रिस्पॉन्स और राइट लिखा था, सॉरी, ठीक है, हम यहाँ पे आकर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि जो लिस्ट है, अब क्या आ रहा है, लाई का टेक्स्ट आ रहा है, लिस्ट के अंदर से उसका टेक्स्ट जो है वो मुझे रिट्रीव करके दे दो। मैं अगर इसको रन करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस डिप्लोमा पे क्लिक किया और मैंने इसके बटन पे क्लिक किया, तो मुझे क्या दे रहा है, टेक्स्ट डिप्लोमा, टेक्स्ट ग्रेजुएट, टेक्स्ट ये, टेक्स्ट ये। पता है क्यों वो सबका टेक्स्ट दे रहा है? वो इसलिए मुझे सबके टेक्स्ट दे रहा है, मैंने सिलेक्ट एक किया है लेकिन टेक्स्ट मुझे सबके रिट्रीव हो रहे हैं। व्हाट्स द रीजन? जी जी। नहीं, वो इसलिए बेटर नहीं है, वो काम नहीं करेगा। मुझे ये सारे आइटम्स रिट्रीव करने हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे मल्टीपल आइटम्स भी सिलेक्ट कर सकती हूँ मैं इसमें से, जरूरी नहीं है मैं एक करूंगी। तो अगर मुझे सारे आइटम सेलेक्ट करने हैं तो मुझे ये सारे आइटम सेलेक्ट करने के लिए लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं हर एक लूप को, हर एक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए मैंने डायरेक्ट फॉर ईच लूप लगा लिया है। ठीक हो गया। अब मैंने जब ये लगा लिया है तो अब आपने देखा है कि मैंने चेक बॉक्स एक सिलेक्ट किया है, लेकिन हो क्या रहा है, वो मुझे चारों के टेक्स्ट दे रहा है। क्यों चारों के टेक्स्ट दे रहा है? क्योंकि मैंने लूप लगाया हुआ है, लूप के अंदर चारों जो आइटम्स हैं वो पड़ी हुई हैं। ये डिप्लोमा भी उसको मिल रहा है, ग्रेजुएट भी मिल रहा है, डॉक्टरेट भी मिल रहा है, और ये भी मिल रहा है। तो जब मैं सिंपल यहाँ पे आके कह रही हूँ कि एल आई का टेक्स्ट, तो एल आई के अंदर तो सारे मेरे पास चेक बॉक्स पड़े हुए हैं, तो वो सबके मुझे टैक्स दे रहा है। तो मुझे यहाँ कंडीशन ये लगानी पड़ेगी, मैं कहूंगी कि अगर तो जो मेरी लिस्ट जो सिलेक्टेड है वो है, समझ आइए, जो एल आई मेरी सिलेक्टेड है, मैं कहूंगी कि अगर लिस्ट सिलेक्टेड है तब मुझे ये आके दे दो। ठीक हो गया। तो एल आई के अंदर जो सिलेक्टेड अब आपके पास डाटा होगा, ये आपको उसका टेक्स्ट जो है वो देगा, सबका नहीं देगा।
अच्छा, इसको फिर से रन कर लेते हैं। सी। तो अब अगर मैं डिप्लोमा पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा है, डिप्लोमा पे, मीन्स के सिलेक्टेड वाले के ऊपर सिर्फ मुझे उसका टेक्स्ट दे रहा है। तो मैंने जैसे सिलेक्टेड वाले का टेक्स्ट लिया है, इसी तरीके से मैं उसकी बाकी भी वैल्यूज ले लेती हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि मुझे उसकी वैल्यू भी दे दो और उसका इंडेक्स भी दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि उसकी आ जाए वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन ब्रेक भी लगा लेते हैं ताकि डाटा जो है वो ब्रेक वाइज आपको मिले। मैं यहाँ पे आके प्लस लाइन ब्रेक, ठीक हो गया, ये भी मैंने दे दी। आके यहाँ पे इसके बाद भी लगा देते हैं, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे वैल्यू ले ली और यहाँ पे मैं ले लूंगी उसका इंडेक्स, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे आके तो सिंपल एल आई की ले लेते हैं हम वैल्यू, क्या एल आई में से हमें दे दो उसकी वैल्यू, तो वो वैल्यू दे देगा। इंडेक्स के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सिंपल एल आई का इंडेक्स नहीं आता, हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो चेक बॉक्स लिस्ट है, जो कि चेक बॉक्स लिस्ट 1 है, उसके अंदर जो आइटम्स हैं, ठीक है, उन आइटम्स में से इंडेक्स दे दो, किसका इंडेक्स दे दो, इस एल आई का इंडेक्स दे दो, इस लिस्ट का इंडेक्स दे दो। तो वो आपको क्या करेगा, वो इस एल आई का इंडेक्स जो है वो आपको दे देगा, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ। यहाँ पे आके इसको दोबारा से क्लोज करके रीस्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, बटन पे क्लिक कर लेती हूँ। मुझे क्या दे रहा है, टेक्स्ट भी दे रहा है, वैल्यू भी दे रहा है और इंडेक्स भी दे रहा है। मैं ग्रेजुएट पे भी क्लिक कर लेती हूँ तो वो मुझे क्या दे रहा है, टेक्स्ट ग्रेजुएट दे रहा है, उसकी वैल्यू भी दे रहा है, उसका इंडेक्स भी दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम लोगों ने बटन के क्लिक के ऊपर तो ये फंक्शनैलिटी रिट्रीव कर ली है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मुझे लेट्स से मैं कह देती हूँ कि चेक बॉक्स लिस्ट के अंदर जो सिलेक्टेड इंडेक्स है खाली वो दे दे, नीचे वाली चीज को कमेंट कर लेती हूँ। तो कमेंट करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, आप इसको सिलेक्ट करोगे, जो चीज कमेंट करनी है, कंट्रोल के और सी तीनों प्रेस करोगे तो ये कमेंट हो जाएगा, कंट्रोल के सी, ठीक है, शॉर्टकट की है। मैंने इसको कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद मैं अब क्या कर लेती हूँ, मैं हाल ही कह देती हूँ कि ठीक है ये सारे लिस्ट आइटम्स ना ले, सिंपल मैं रिस्पॉन्स डॉट राइट करवा लेती हूँ, रिस्पॉन्स डॉट राइट। हम क्या काम करेंगे, मैं कह देती हूँ कि जो मेरे पास चेक बॉक्स लिस्ट 1 है, ठीक हो गया, उसके अंदर जो सिलेक्टेड इंडेक्स है, नहीं सेलेक्टेड इंडेक्स कर लेते हैं, ठीक हो गया, कि जो मैंने इंडेक्स को सिलेक्ट किया हुआ है वो दे दो। अब इंडेक्स आपका डेफिनेटली वो स्ट्रिंग तो नहीं है, न्यूमेरिक का नंबर है, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे टू स्ट्रिंग। तो मैंने सिंपल ये कर दिया, उस चीज के बजाय मैंने ये लिख दिया, मैंने कहा कि मैं जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, ऊपर मैंने चेक बॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है, तो चेक बॉक्स लिस्ट के अंदर जो मेरा सिलेक्टेड इंडेक्स है वो दे दो, फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये क्या करेगा, अब चेक बॉक्स लिस्ट जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि चेक बॉक्स लिस्ट ऐसा तो नहीं है कि सिंगल आप सिलेक्ट कर रहे हो, मल्टीपल सिलेक्ट कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, आप इसको आके सेव करके रन कर लो। ठीक है, और आप मल्टीपल आइटम्स इसमें से सिलेक्ट कर लो। ठीक है, लेट्स से मैंने ये तीनों सेलेक्ट कर लिए हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं बटन पे क्लिक कर देती हूँ, तो ये आपको क्या दे रहा है, ये जीरो दे रहा है। जीरो मीन्स कि ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको जो लोएस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, लोएस्ट वैल्यू होगी जिस इंडेक्स नंबर की, वो शो कराएगा। मीन्स कि मेरे पास सबसे पहले क्या पड़ा हुआ है, डिप्लोमा पड़ा हुआ है, डिप्लोमा इज ऑन जीरो इंडेक्स, तो ये मुझे क्या देगा,
जीरो इंडेक्स देगा, क्योंकि जीरो इंडेक्स सबसे लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है। देन वन अबव है एंड देन इससे सिमिलरली थ्री अबव है, तो इसने मुझे लोएस्ट वैल्यू रिटर्न की। एक तो इससे ये प्रॉब्लम आया। सेकंड ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ सिलेक्ट किया हुआ ही नहीं है, ठीक है, यू हैव सिलेक्टेड नथिंग, मेरे पास कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको -1 रिटर्न करेगा। तो -1 मीन्स कि आपने कोई वैल्यू अगर सिलेक्ट ही नहीं किया तो ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, -1 रिटर्न कर रहा है। तो हम लोग इस चीज से बचने के लिए, ठीक है, क्या काम करेंगे अगर हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया और इंटर करते हैं, ठीक है, तो वो आपको एरर भी थ्रो करता है, ठीक है। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हम लोगों ने बटन को क्लिक किया, ठीक है, सिलेक्टेड इंडेक्स गेट किया, तो आपको लोएस्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा है विद द इंडेक्स नंबर, मींस कि जीरो रिटर्न कर रहा है यहाँ पे अगर हमने ये सिलेक्ट किया, और -1 रिटर्न किया अगर हमने कोई इंडेक्स भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। सेम आउटपुट उसने हमें रिटर्न कराई है। अगर हम अब स्लाइड 4 पे आ जाए, अच्छा, और यहाँ पे अब हमारे पास सिचुएशन चेंज हो गई है, ठीक है। अब हमने सेलेक्टेड इंडेक्स के बजाय यहाँ पे क्या कर देते हैं, सिलेक्टेड वैल्यू कर देते हैं, मींस मैंने इंडेक्स हटा दिया और मैं इसको लिख देती हूँ सिलेक्टेड वैल्यू, ठीक हो गया। इसको सेव कर लेते हैं, दोबारा से ओपन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया सिलेक्टेड वैल्यू, इसको रन कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो इस केसेस में अगर आपने मल्टीपल सिलेक्ट किए हुए हैं तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको फर्स्ट वन सिलेक्ट करेगा, ठीक हो गया। जो फर्स्ट आइटम की वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। यहाँ पे फर्स्ट आइटम क्या है, डिप्लोमा, डिप्लोमा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसने आपको क्या रिटर्न किया, 1 किया। और अगर आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब कि किया होता है, एम्प्टी है, तो ये आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक हो गया। तो वैल्यू के केसेस में ये ऐसे काम करता है। अब अगर यही काम मैं यहाँ पे लिख दूं सिलेक्टेड वैल्यू के बजाय सिलेक्टेड आइटम, आइटम में तो अब पूरा आइटम आ जाता है ना, ठीक है, कंप्लीट आइटम आ गया। मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया सिलेक्टेड आइटम। तो सिलेक्टेड आइटम के केसेस में क्या होता है, इसके केसेस में ये आपको एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। इसको सेव कर लेते हैं और आके रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं एंटर किया हुआ, आप यहाँ पे आके इसके बटन को प्रेस करोगे, अच्छा, तो क्या होगा, सी, क्या आ गई है, एक एक्सेप्शन आ गई है, एरर आ गया। और एरर वो क्या कहता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि बेसिकली जो हमारे पास सिलेक्टेड आइटम है वो फिल वक्त सिलेक्टेड आइटम के अंदर नल वैल्यू पड़ी हुई है, तो जब नल वैल्यू पड़ी हुई है तो वो आपको क्या रिटर्न करवाएगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करवा सकता। तो इस एक्सेप्शन से बचने के लिए आप क्या काम करोगे, आप यहाँ पर ये काम लिखोगे, आप कंडीशन लगा दोगे कि अगर तो ये मुझे तब शो कराओ आइटम, ठीक है, आप यहां से इसको कट करोगे, इसको इनसाइड इफ प्लेस करोगे और आप कहोगे कि ये मुझे उस केसेस में शो करवाओ कि जब मेरे पास जो चेक बॉक्स लिस्ट है, ठीक हो गया, चेक बॉक्स लिस्ट के अंदर जो सिलेक्टेड आइटम है, ठीक है, जो मैंने आइटम सिलेक्ट किया हुआ है, अगर तो वो नल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि वो क्या हो जाएगी, अगर एम्प्टी है तो क्या करेगा, वो आपको नल रिटर्न कराएगा। तो हम कहेंगे कि ये आइटम मुझे तब दिखाओ, क्योंकि हम तो ये शो करवा रहे हैं ना कि जो सिलेक्टेड आइटम उसको दिखाओ, तो नल को वो कैसे दिखा सकता है, नल तो कुछ भी नहीं दिखा सकता। तो हम कहेंगे कि ये तब दिखाओ जब वैल्यू नल ना हो, क्योंकि नल नहीं होगी तो वो कुछ ना कुछ शो करवाएगा, ठीक हो गया। तो हम इस एक्सेप्शन से इस तरीके से बचेंगे। अब हम आके इसको रीलोड करेंगे। ठीक हो गया। तो अगर अब हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो वो कुछ भी नहीं दिखाएगा, और अगर हमने कुछ सिलेक्ट किया तो वो हमें क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 आइटम सेलेक्ट की हुई हैं, लेकिन वो मुझे दोनों आइटम्स नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है,
फर्स्ट वाले को ले रहा है। समझ आ गया? तो इसी वजह से हमने इसी चीज से बचने के लिए क्या काम किया था, हमने लूप वाला काम जो है उसको किया था। अब यहाँ पे जो लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम में फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स पड़े हुए हैं। हमारे पास सिलेक्टेड की प्रॉपर्टी होती है, मींस के ग्रेजुएट। मैं चाहती हूँ कि बाय डिफॉल्ट मेरे पास ये सिलेक्टेड हो, तो ये मैंने आपको पहले से भी बताया कि हम यहाँ पे क्या लिखते थे, सिलेक्टेड को क्या कर देते थे, ट्रू कर देते थे। तो जब हमने सिलेक्टेड को ट्रू किया तो बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या होगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू सिलेक्टेड होगी दैट वाज ग्रेजुएट, क्योंकि मैंने उसको सिलेक्ट किया है। ठीक हो गया? तो ये देखें बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है, ग्रेजुएट सिलेक्टेड है। अब अगर मैं यहां से इसको सिलेक्ट नहीं करवाना चाहती, थ्रू डायरेक्ट कोड बिहाइंड फाइल जो है उसको यूज करते हुए मैं इसको पेज लोड पे शो कराना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे आके दे सकती हूँ कि पेज जैसे ही मेरा लोड हो, तो जैसे ही मेरा पेज लोड होगा तो जो चेकबॉक्स लिस्ट 1 है, ठीक है, उसके अंदर जो मेरे पास सिलेक्टेड इंडेक्स होगा, ठीक है, सिलेक्टेड इंडेक्स क्या हम दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएट का सिलेक्टेड इंडेक्स 1 है ना, ठीक है, डिप्लोमा का इंडेक्स 0 है, ग्रेजुएट का इंडेक्स क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो मैं कहूंगी कि जो चेकबॉक्स लिस्ट 1 है उसके अंदर सिलेक्टेड इंडेक्स क्या कर दो, 1 कर दो, मेरा बाय डिफॉल्ट जो चेकड है। तो अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं, मैंने वहां से चेंज कर दिया था, ठीक है, और ये मैंने जो है वो यहाँ से दे दी वैल्यू, तो इट विल वर्क इन द सेम मैनर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है आपके पास, ग्रेजुएट जो है वो सिलेक्टेड है। अब देखें यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया, मैंने कहा जैसे ही मेरे पास पेज लोड हो तो मेरा सिलेक्टेड इंडेक्स ये हो, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट की वैल्यू को रिट्रीव करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे आके ग्रेजुएट हटा दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने डिप्लोमा दे दिया, बट मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेजुएट ही आ रहा है, वो डिप्लोमा को क्या कर रहा है, ओवर कर रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, मैं डॉक्टरेट पे क्लिक कर रही हूँ, स्टिल यहाँ पे मुझे ग्रेजुएट के पास लेके जा रहा है। वो इसलिए लेके जा रहा है क्योंकि मैं पेज लोड के ऊपर दे रही हूँ, और पेज लोड के ऊपर दोबारा से पेज क्या होगा, लोड होगा, और दोबारा से डाटा। तो अगर इस चीज से बचना तो हम क्या यूज करते थे, इफ इट इज नॉट अ पोस्ट बैक रिक्वेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इफ इट इज नॉट पोस्ट बैक, ठीक है, तो उस केसेस में मेरे पास पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं है, तब मुझे सिलेक्टेड इंडेक्स क्या दो, 1 दो, हर टाइम नहीं दो। तो अब हम लोगों ने नीचे जो है इसको हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है, आइटम दिखाने के बजाय, और हम इसको दोबारा से क्या कर लेते हैं, अनकॉमेंट कर लेते हैं। ओहो ये डबल हो गया, ठीक हो गया। अच्छा हमने ये चीज़ दिखानी भी नहीं है, एनीवेज हमने इसमें से डाटा कुछ मूव भी करना है। ठीक हो गया, सेव कर लेते हैं। अच्छा अब मैं यहाँ पे सिलेक्टेड जो इंडेक्स है वो मैंने कहा अगर पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं है तब ये दो, अदरवाइज ना दो। इसको रीलोड कर लेते हैं। अब जैसे ही पेज लोड होगा तो मेरे पास सिलेक्टेड इंडेक्स 1 होगा, मीन्स कि ग्रेजुएट जो है वो सिलेक्टेड होगा। और जैसे ही फिर मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो बटन क्लिक के ऊपर हमने क्या चीज़ रिट्रीव की हुई है, टेक्स्ट इंडेक्स और उसकी वैल्यू, तो वो तीनों चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे ग्रेजुएट हटा दिया और ये दो सेलेक्ट कर लिए तो दोनों की वैल्यूज मुझे क्या हो रही हैं, रिट्रीव हो रही हैं। ठीक हो गया, तो ये दोनों वैल्यूज आपको शो हो रही हैं इस तरह से। अच्छा अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम करना है, हम ये चाह रहे हैं कि लेट से मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीज चाह रही हूँ कि मैं दो बटन्स बना लूँ, ठीक है, जो कि इन सब वैल्यूज को एक साथ सेलेक्ट और डी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम आके लिखेंगे सबसे पहले तो मैं दो बटन्स बना लूंगी, ठीक है, टूल बॉक्स के थ्रू मैं यहाँ पे आके बटन लगा लेती हूँ, उसके बाद दोबारा एक और बटन लगा लेती हूँ।
ठीक हो गया, मैंने 2 बटन्स ले लिए। लेट्स से मैं इसका टेक्स्ट जो है उसको कर लेती हूँ सिलेक्ट ऑल, और इसका जो टेक्स्ट है हम उसको कह देते हैं कि डी सेलेक्ट ऑल। ठीक है, सबको डी सेलेक्ट कर लो। अच्छा, अभी हम यहाँ पे देख रहे थे, हम लोगों ने सबसे पहले रिपीट डायरेक्शन देखा, डायरेक्शन रिपीट करती है, कॉलन भी डायरेक्शन करती है। किसी की वैल्यू को हम इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। इनेबल जो वैल्यू करेंगे वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, मीन्स के वो डीएक्टिव होगी। जो वैल्यू इनेबल कर देंगे उसको हम दोबारा से चेक नहीं कर सकते। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं आ जाती हूँ और मैं डिप्लोमा को यहाँ पे आके कह देती हूँ कि डिप्लोमा जो है उसको इनेबल कर दो, उसका फॉल्स। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुकी हूँ। इफ आई रन दिस, तो आप देखेंगे कि डिप्लोमा को मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगी, बाकी सब आइटम्स को क्या करूंगी, सिलेक्ट कर पाऊंगी। मीन्स कि मैंने उसके इनेबल को फॉल्स किया हुआ है। ठीक हो गया, तो ये देखें डिप्लोमा डिसेबल्ड है, ये क्लिकेबल नहीं है क्योंकि मैंने इसके इनेबल को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। फिर मैंने सेलेक्ट ऑल और डी सेलेक्ट ऑल का बटन बनाया है, बट इस पर फिल वक्त हमने कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करवाई। और उसके अलावा हमने यही कहा कि हमें वैल्यूज को अगर क्लिक करेंगे तो हम उनकी वैल्यूज और उनकी टेक्स्ट वैल्यूज और डाटा और इंडेक्स को क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके इस इनेबल को हम हटा देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताने के लिए सिंपल यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड की। ठीक है, हमने देखा हमारे पास रिपीट कॉलन डायरेक्शन की प्रॉपर्टी थी, रिपीट कॉलन की थी। कॉलन हमारे पास डाटा 2 कॉलम्स में कन्वर्ट होता है, 3 कॉलन में जितना हमने देना है उस पर। ठीक है, रिपीट डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन को रिपीट करता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में लेके आता है। इनेबल क्या करता है, उसको कंप्लीटली रिमूव कर देता है चेक बॉक्स लिस्ट में। फिर हमने देखा कि अगर हमने सिंगल, हम देख रहे थे कि अभी हम सिंगल वैल्यू, आपने नीचे देखा भी कि हम रिट्रीव कर रहे थे तो हमें क्या हो रहा था, इश्यूज आ रहे थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, लिस्ट आइटम की सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लिया एक साथ लूप के थ्रू, और फिर हमने से उसमें से उसकी टेक्स्ट, उसकी वैल्यू और उसके इंडेक्स को क्या किया, रिट्रीव किया। यही काम जब हम सिंगल इंडेक्स के साथ कर रहे थे तो वो हमें इशू दे रहा था, क्योंकि हम सिंपल डायरेक्ट चेकबॉक्स लिस्ट से इंडेक्स ले रहे हैं और वो नहीं ये चीज समझ रहा कि मल्टीपल आइटम्स है, तो वो बाय डिफॉल्ट जो आप एक आइटम सेलेक्ट करते हो लोएस्ट वैल्यू रिटर्न कर देता है, और अगर आपने कोई वैल्यू नहीं रिटर्न मतलब कि इंटर की तो वो -1 कर देता है। इन केस ऑफ अगर आप डायरेक्ट सिलेक्टेड इंडेक्स जो है वो ले रहे हो फ्रॉम चेकबॉक्स लिस्ट। सिमिलरली अगर आप डायरेक्ट ले लेते हो चेकबॉक्स लिस्ट से वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हो तो उसमें भी क्या इशू आता है, वो आपको वैल्यू फर्स्ट वाले जो आपने सिलेक्ट किया चेकबॉक्स उसकी रिटर्न करता है, और अगर आपने कुछ भी नहीं जो है वो सिलेक्ट किया तो वो क्या करेगा, आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएगा, एम्प्टी दे देगा। फिर हमने ये देखा कि अगर हमारे पास, हम बटन के ऊपर क्लिक करने के ऊपर हमने उसके आइटम को गेट किया, उसकी जो आइटम की वैल्यू थी उसको गेट किया, तो सिलेक्टेड आइटम रिटर्न्स ओनली 1 आइटम। तो सिलेक्टेड आइटम क्या करता है, एक ही आइटम रिटर्न करता है, मल्टीपल आइटम्स रिटर्न नहीं करता। तो जब आप एक आइटम सेलेक्ट कर रहे हो तब तो वो सही काम कर रहा था, बट जब आप मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर रहे हो तो सिलेक्टेड आइटम यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था। क्यों? क्योंकि आपके पास वैल्यू जो है वो नल स्टोर हो रही थी उसके अंदर। तो हमने उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या काम किया, अच्छा यहाँ पे अब हम लोग आ गए थे, वेट अ व्हाइल, हम लोगों ने यहाँ कहाँ पे वैल्यू रिट्रीव कर लिया। अच्छा, सेलेक्टेड आइटम रिटर्न्स ओनली 1 आइटम, हम लोग ने सिलेक्टेड आइटम को देख लिया वो कैसे काम कर रही है। लूप के थ्रू हमने देखा कि हमने सारे एलिमेंट्स को गेट भी कर लिया है। ठीक है, और वो हमारे पास एक्सेप्शन भी हमने उसको रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, इस एक्सेप्शन के साथ कि अगर हमारे पास सिलेक्टेड आइटम नल ना हो तब वो हमें सिलेक्टेड आइटम रिटर्न करवाए, अदरवाइज सिलेक्टेड आइटम रिटर्न ना करवाए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू सिलेक्ट एंड डी सिलेक्ट ऑल आइटम्स इन अ चेकबॉक्स लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सेलेक्ट करने हैं या डी सेलेक्ट करनी है आइटम्स चेकबॉक्स लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले तो हमने ग्रेजुएट को सिलेक्टेड ट्रू किया है। ठीक है, हमने कहा कि ग्रेजुएट जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाए। ठीक हो गया, एंड इफ आई रिमूव द सिलेक्टेड प्रॉपर्टी फ्रॉम हेयर वी कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस। हमें भी पता है कि अगर हम यहाँ से जो है वो सिलेक्टेड की प्रॉपर्टी हटा देते हैं तो मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्ट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम यहीं से प्रॉपर्टी दें। ठीक हो गया, और वो मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखाया। यहाँ पे मैंने पहले सिलेक्टेड लगाया था, ग्रेजुएट के ऊपर सिलेक्टेड ट्रू किया था, जब यहाँ से रिमूव कर लिया तो मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्ट यहाँ से भी दे सकते हैं कि चेकबॉक्स लिस्ट के अंदर जो है वो सिलेक्टेड इंडेक्स ये कर दो। ठीक है, बट सिलेक्टेड इंडेक्स जब आप लगा रहे थे तो जब आप चेक बॉक्स की वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, आपका हर दफा वो 1 कर देता था, मींस आपको ग्रेजुएट ही रिटर्न करा था। तो आपने कहा कि ये पेज लोड के ऊपर अगर पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं है
तब इसको सेट करो इंडेक्स 1, अदरवाइज इसको सही इंडेक्स 1 सेट नहीं करो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने सेम काम किया, सिलेक्टेड इंडेक्स लिया, ठीक है, और लिस्ट आइटम के टेक्स्ट को रिट्रीव किया, जबकि हमने टेक्स्ट को भी, वैल्यू को भी और इंडेक्स को भी रिट्रीव कर लिया यहाँ पे। एंड देन हमने कहा अगर ये पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं है तो तब इस तरीके से काम करे। नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड द बटन्स टू सेलेक्ट एंड डी सेलेक्ट ऑल दी आइटम्स। ठीक है, मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूं तो मेरे पास सारे आइटम सेलेक्ट हो जाए, डी सेलेक्ट करूं तो ये सारे आइटम्स क्या हो जाए, अनसेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, एक मिनट में ओके तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, फर्स्ट थिंग इज कि हम आकर बटन्स के ऊपर क्लिक करवाएंगे, बटन 2 और बटन 3 के ऊपर। मैं कहूंगी मैं सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करूं तो ये हो जाए, और डी सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करूं तो ये हो जाए। ठीक है, तो सेम लूप जो हमने यहाँ पर लगाया था, ठीक है, हम उसी लूप को कॉपी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें सारे आइटम्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमने लूप जो है वो उसको कॉपी कर लिया, सेम लूप यहाँ पे आके इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास एल आई के अंदर क्या आ रहे हैं, सारे आइटम्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे कि जो लिस्ट है उसके अंदर जो सिलेक्टेड है उसको क्या कर दो, यहाँ पे ट्रू कर दो। ठीक है, डी सिलेक्शन के केसेस में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम कहेंगे इसी को क्या कर दे, वो फॉल्स कर दे, सिंपल। तो जितनी भी आइटम्स हैं सारे के सारे आपके एल आई में आ रहे हैं, एल आई सारे ट्रू कर देगा और अदरवाइज एल आई सारे क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। नाउ इफ आई रन दिस, ठीक हो गया। सिलेक्ट ऑल करेंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, डी सिलेक्ट ऑल करेंगे सारे डी सिलेक्ट हो जाएंगे, सारे सिलेक्ट करके बटन करेंगे तो सब के सबके क्या आ रहे हैं, डाटा आ रहा है। ठीक है, डी सिलेक्ट ऑल करेंगे, बटन प्रेस करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या काम करना है, नेक्स्ट स्टेप इज कि हमने देखा कि आपके पास सिलेक्ट और डी सिलेक्ट कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जी जी उमर कुछ कह रहे हैं, अच्छा नहीं कह रहे। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, नेक्स्ट स्टेप इज ASP.NET के अंदर जो है वो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल क्या काम करता है। हमने देखा कि चेक बॉक्स कंट्रोल क्या काम कर रहा है, चेक बॉक्स लिस्ट एक्चुअली क्या काम कर रही है। तो जस्ट लाइक अ ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड चेक बॉक्स लिस्ट, हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट भी पढ़ी है, हमने चेक बॉक्स लिस्ट भी पढ़ी है। तो जस्ट लाइक ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड चेक बॉक्स लिस्ट, लिस्ट बॉक्स इज अ कलेक्शन ऑफ लिस्ट आइटम ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली लिस्ट बॉक्स भी क्या होता है, लिस्ट आइटम ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है। ठीक है, एंड items can be added to the list box in the HTML source or in the code behind file। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते थे, चेक बॉक्स में भी और ड्रॉप डाउन में भी हम या तो जो है वो डेटाबेस से लेकर आते थे डाटा, ठीक है, या हम एक्सएमएल फाइल से भी लेकर आ सकते हैं डाटा, या हम HTML के सोर्स में भी जाके ऐड कर सकते हैं आइटम्स, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कोड बिहाइंड फाइल से भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं। तो मींस आइटम हम किसी भी सोर्स से ऐड कर सकते हैं, थ्रू डेटाबेस, थ्रू एक्सएमएल, थ्रू HTML एंड थ्रू कोड बिहाइंड फाइल हम डाटा इंक्लूड कर सकते हैं। लिस्ट आइटम की प्रॉपर्टीज अब क्या है, लिस्ट आइटम की प्रॉपर्टीज में आता है रोज एंड फिर आता है सिलेक्शन मोड। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक लिस्ट बॉक्स आइटम ले लेते हैं, लिस्ट बॉक्स ले लेते हैं एक्चुअल। तो लिस्ट बॉक्स के अंदर भी आपके पास लिस्ट आइटम्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं यहाँ से आके ये आइटम्स जो है इनको कॉपी कर लेती हूँ और बाकी ये डाटा जो है इसको सारे को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सेम एज द केस गोज हियर। ठीक है, ये बटन्स इनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एंड दिस इफ फॉर ईच रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नो बटन क्लिक। ठीक है, एंड ऑल्सो नॉट दिस वन। ठीक है, अब हमारे पास ये सिंपल काम कर रहा है जैसे पहले था। सेव कर लेते हैं, इसको भी सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आके हम लोग सबसे पहले क्या ले लेंगे, हम लेंगे लिस्ट बॉक्स। ठीक है, तो लिस्ट बॉक्स हमने ले लिया, लिस्ट बॉक्स के अंदर भी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लिस्ट आइटम्स है, समझ आ गई। तो हम क्या करेंगे, अच्छा टैब प्रेस कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो लिस्ट बॉक्स के अंदर भी क्या आ रहा है, कलेक्शन ऑफ लिस्ट आइटम्स आ रही हैं जो हमें नजर आ रही हैं। अगर मैं इसको रन करूं तो आपको एक ऐसे शो होंगी। ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, लिस्ट बॉक्स जो है वो आपको शो हो रहा है।
ठीक हो गया। तो लिस्ट बॉक्स के अंदर अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि इसकी रोज 2 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि जो रोज हैं यहाँ पे 4 मेंशन्ड है, रोज में लिख देती हूँ 2। फॉर एग्जांपल मैंने 2 रोज दे दी, तो डाटा आपको ये मीन्स के 2 जो है वो आपको लिस्ट आइटम्स यहाँ पे इस टाइम जो है वो इस तरीके से शो हो रही हैं। नाउ इफ आई स्टार्टेड अगेन, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक जो है वो ड्रॉयर्स आएगा जिसको आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको वैल्यूज शो होंगी। ये देखिए, ये आ गया डाटा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो आपके पास सिलेक्शन मोड होता है सिंगल होता है, मींस ये देखिए मैं एक टाइम डिप्लोमा सेलेक्ट कर सकती हूँ, जैसे ग्रेजुएट सेलेक्ट करूंगी डिप्लोमा से वो डाटा हट गया है, पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट करूंगी बाकी डाटा रिमूव, डॉक्टरेट, तो मींस कि एट अ टाइम में क्या कर सकती हूँ, एक आइटम को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका सिलेक्शन मोड होता है सिंगल होता है कि आप एक आइटम को एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। तो इफ यू वांट टू लाइक सिलेक्ट मोर देन वन आइटम, ठीक है, आप क्या करोगे उसके लिए सिलेक्शन मोड क्या कर दोगे, मल्टीपल कर दोगे। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, ठीक है, आप लिस्ट बॉक्स के अंदर क्या काम करोगे, आप आके कह दोगे कि जो मेरे पास सिलेक्शन मोड है, ठीक है, सिलेक्शन मोड इज मल्टीपल, ठीक है। आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से आपने नहीं भी ऐड किया, ठीक है, तो आप अगेन डिजाइन मोड में आओ और लिस्ट बॉक्स पे सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ। ये रहा सिलेक्शन मोड, बाय डिफॉल्ट ये सिंगल होता है या मल्टीपल, तो मैंने मल्टीपल दे दिया, तो मैं इसका मतलब आप क्या कर सकती हूँ, मल्टीपल वैल्यूज को एट ए टाइम सेलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक हो गया। कैसे सेलेक्ट करूंगी मल्टीपल वैल्यूज को, इसको दोबारा से रन कर लेते हैं। ठीक हो गया। आप कंट्रोल प्रेस करोगे, कंट्रोल प्रेस करके ये तो से सी मैं क्या कर रही हूँ, मैं 2 आइटम्स का टाइम सेलेक्ट कर सकती हूँ। अब मुझे अगर इसके डाटा को रिट्रीव करना है तो मैं क्या काम करूंगी, सबसे पहले तो अगेन आऊंगी सोर्स में, यहाँ पे आके एक बटन बना लूंगी, ठीक है, और टूल बॉक्स से ले लेते हैं बटन। ठीक हो गया। यहाँ पे ये रहा आपका बटन, तो बटन के क्लिक के ऊपर आप क्या फंक्शनैलिटी देना चाहते हो, ठीक है। अपॉन बटन क्लिक में यहाँ पे क्या काम कर लेती हूँ, मैं लिख देती हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट, ठीक है। आप क्या काम करोगे, इफ यू वांट टू रिट्रीव द टेक्स्ट, ठीक है, तो टेक्स्ट के लिए आप यहाँ पे लिखोगे कि आपके पास जो लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स की आईडी है विच इज लिस्ट बॉक्स 1, ठीक है, उसके अंदर जो सिलेक्टेड आइटम है, ठीक है, सिलेक्टेड आइटम से टेक्स्ट ले लो। ठीक हो गया। आप यहाँ पे दे दोगे लाइन ब्रेक एंड देन अ सेमी कॉलन टर्मिनेटर, ठीक है, तो ये आपने दे दिया। सेम आप दोगे फॉर दी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे दे देंगे आप सिर्फ टेक्स्ट की बजाय क्या वैल्यू दे दोगे, ठीक है। एंड देन आपके पास आता है ये लिस्ट बॉक्स 1 के अंदर आप कहोगे जो सिलेक्टेड इंडेक्स है आपने वो लेना है, तो यू विल राइट हियर सिलेक्टेड इंडेक्स, ठीक है। सिलेक्टेड इंडेक्स आपका होता है बाय डिफॉल्ट उसमें नंबरिक में, तो आप उसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे टू स्ट्रिंग, ठीक है। ब्रेक लास्ट में हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने उसका सिलेक्टेड इंडेक्स भी ले लिया। सेव कर लेते हैं, ठीक है, और इसको रन कर लेते हैं। किसको, सिलेक्टेड इंडेक्स ही है ना, ये लिखा है। समझ नहीं आई मुझे आपकी बात। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, स्ट्रिंग में कह रहे हैं, ठीक है, समझ आ गई, मेरे को पता नहीं क्या कह रहे हैं। लेट्स कंट्रोल वी भी कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आती हूँ और मैं आके डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो ये क्या दे रहा है, टेक्स्ट भी दे रहा है, वैल्यू भी दे रही है उसका, वो भी दे रहा है। मैं आती हूँ दोनों सेलेक्ट कर लेती हूँ, ग्रेजुएट भी और डिप्लोमा भी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 आइटम्स जो है वो उनको सेलेक्ट कर लिया, तो 2 आइटम्स के लिए वो मुझे डाटा जो है वो नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, तो मीन्स के अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब ये कलेक्शन ऑफ लिस्ट आइटम्स है तो हम क्या काम करेंगे,
अगर हमने इनको गेट करना है, ठीक है, तो क्या काम हो सकता है? यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये देखें, अगर ये तो है हमने लिया, ठीक है, 11 स्लाइड पे आ जाए, ये देखें, रो प्रॉपर्टी यूज करेंगे टू, ऐसे जगह सिलेक्शन मोड मल्टीपल कर लिया, मींस आप मल्टीपल आइटम्स जो है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट टू रिट्रीव द टेक्स्ट एंड वैल्यू और द इंडेक्स ऑफ अ लिस्ट आइटम, यू कैन राइट लाइक दिस। हम लोगों ने ऑलरेडी ये कर लिया काम, ठीक है। तो हमने ग्रेजुएट को सिलेक्ट किया, उसने हमें ग्रेजुएट का डाटा जो है वो दे दिया। व्हेन आई डू नॉट सिलेक्ट एनीथिंग, द सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी विल बी नल, सो इट कॉजेज एन एक्सेप्शन, ठीक है। किस तरीके से ये वही काम करेगा कि अगर मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं की है, ना सेलेक्ट करने का मतलब है जैसे ही आपका पेज लोड होता है, डेफिनेटली भी आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अब अगर आप आगे बटन को प्रेस करते हो तो ये आपको आके जो है वो एक एक्सेप्शन, ये देखें, ठीक है, ये आपको आके एक एक्सेप्शन थ्रो करता है कि अब वो डीकंपाइल कर रहे हैं कोड को, ठीक है। तो ये आपको सेम इस तरीके से एक एक्सेप्शन शो कर देगा, ठीक है, सिलेक्टेड आइटम के टेक्स्ट पे, क्योंकि सिलेक्टेड आइटम तो अब नल हो गया है, ठीक है, कोई आइटम सिलेक्टेड है ही नहीं, तो वो अब कहेगा कि मैं किसका टेक्स्ट दूं, तो यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम जो है वो नल है, तो हम कंडीशन ये लगानी पड़ेगी कि अगर सिलेक्टेड आइटम नल नहीं है तब ये वैल्यूज दो। तो हम वही वाला काम करेंगे, ये देखें अगेन यहाँ पे आगे एक्सेप्शन उसने दे दी, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ आके क्या कंडीशन लगाएंगे, हम यहाँ आकर ये कंडीशन लगाएंगे कि इफ, ठीक है, यहाँ आके हम लगाएंगे कि इफ जो हमारे पास लिस्ट बॉक्स 1 है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास सिलेक्टेड आइटम है, ठीक हो गया, सिलेक्टेड आइटम इज नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, अगर वो नल नहीं है देन हमें क्या कर दो, ये दे दो, डेफिनेटली इफ इट इज नल तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं आ जाती हूँ और इसको दोबारा से री जो है ना वो कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं, ठीक है, और अगर हमने कोई भी डाटा सेलेक्ट नहीं किया और हम बटन पे काम कर रहे हैं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, मीन्स के वो आपको फिर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो ये हम लोगों ने काम कर दिया। अच्छा, सेम चीज हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो सिलेक्टेड आइटम दिया है ना कि नल नहीं है, हम इसको ये भी दे सकते हैं कि -1 हो अगर, ठीक है, मीन्स दिस बॉक्स इन द सिलेक्टेड आइटम अगर -1 नहीं है, क्योंकि -1 पे क्या होता है आपको पता है कि -1 आपका कुछ भी सिलेक्टेड नहीं होता तब देता है ना वो। तो अगर आपने कहा कि अगर वो -1 दे रहा है, मीन्स के लिस्ट बॉक्स 1 के अंदर सिलेक्टेड आइटम अगर -1 नहीं है तो ये एरर नहीं रहना चाहिए। और इंडेक्स की हम बात करें, नॉट आइटम, सॉरी, क्योंकि वो इंडेक्स आपको देता है, ठीक है, -1। तो मैंने कहा कि अगर सिलेक्टेड इंडेक्स जो है वो -1 ही है, क्योंकि सिलेक्टेड इंडेक्स -1 तब होता है जब आप कोई भी वैल्यू सिलेक्ट नहीं करते। तो जब आपने कोई भी वैल्यू सिलेक्ट नहीं की हुई, ठीक है, उसके अलावा अगर आपने कुछ सिलेक्ट किया हुआ तब ये आपको ये क्या कर दे, शो कर दे। तो अनदर वे टू रिजॉल्व दिस इशू इज दिस, ठीक है, अनदर वे टू डू इज टू सेट द इंडेक्स टू -1, ठीक है, बट द अबव कोड वर्क्स फॉर ओनली सिंगल मोड। समझ आ रही है? ऊपर वाला काम आपके पास सिंगल मोड के लिए कर रहा है। किस तरीके से? अगर मैं आती हूँ और मैं आके एक डाटा सेलेक्ट कर लेती हूँ तो ग्रेजुएट काम कर रहा है। व्हाट इफ मैंने डिप्लोमा भी सिलेक्ट किया तो काम नहीं कर रहा, मीन्स कि ये सिंगल मोड के लिए काम कर रहा है, मल्टीपल मोड के लिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये चाहती हूँ कि मल्टीपल मोड के लिए काम करे, जैसे कि it is only giving the zero index list item, so I want to every time, like I want to get every time in case of only multiple mode। तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि अगर आपने लिस्ट आइटम से सारे ऑब्जेक्ट्स को, सारे आइटम्स को गेट करना है तो हम क्या करते हैं, लूप करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या काम करेंगे, लूप करेंगे, सेम जैसे हमने पहले किया कि लिस्ट आइटम जो है लास्ट टाइम हमने लिया था चेक बॉक्स के लिए लिस्ट आइटम, हमने कहा था लिस्ट आइटम LI जो कि चेक बॉक्स 1 के अंदर आइटम्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसी लूप को चेंज करेंगे। तो बटन के क्लिक के ऊपर हमने रिट्रीव करना है तो हम लूप लगाएंगे फॉर, हम कहेंगे कि जो लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे LI, ठीक है, इन
लिस्ट बॉक्स 1, ठीक हो गया। लिस्ट बॉक्स 1 के अंदर हम कहेंगे जो आपके पास आइटम्स हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो लिस्ट बॉक्स 1 के अंदर आइटम्स हैं, ठीक है, वो आपके पास किस में, एल आई में आ रहे हैं। तो नीचे अब हमने सिंपल क्या काम करना है, हमने इफ एल आई सिलेक्टेड हमने लगाना है। यहाँ पे हम आके लगा लेते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था, अच्छा एल आई सिलेक्टेड अगर नहीं है तो क्या होगा, सिंपल आप आके यही चीज ले लोगे, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ पे दे देते हैं टेक्स्ट के लिए हम क्या देंगे यहाँ पे, अब ये हटा के क्या दे देंगे, एल आई का टेक्स्ट, सिंपल। यहाँ पे वैल्यू देनी है तो क्या हो जाएगा, एल आई की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमने देना है एल आई की सिलेक्टेड इंडेक्स, ये फॉर ईच है, इस वजह से एरर दे रहा है, ठीक है। एल आई के अंदर हम ये नहीं काम करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या काम करना है, जो हमने लास्ट टाइम किया था लिस्ट आइटम्स के लिए, यानी कि लिस्ट बॉक्स 1 के अंदर जो आइटम्स हैं उसके अंदर इंडेक्स दे दो इसका। तो हम कहेंगे कि लिस्ट आइटम 1 के अंदर जो आइटम्स पड़ी हैं उसके अंदर इंडेक्स ऑफ दिस एल आई ये दे दो। समझ आ गई, ये आ गया, ठीक हो गया, ये दे दो। ये तीनों चीजें हमने इसी तरीके से ले ली हैं। फिर वक्त इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल आइटम्स के लिए, यानी कि मल्टीपल मोड अगर हमने सेलेक्ट किया हुआ है, सिंगल मोड के लिए नहीं, मल्टीपल मोड के लिए, तो ये कैसे काम करेगा। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे आके मल्टीपल सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, क्लिक कर लेती हूँ। ये क्या कर रहा है, ये अब डिप्लोमा के लिए भी दे रहा है, ग्रेजुएट के लिए भी दे रहा है, वही काम कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी, डॉक्टरल के लिए भी। क्योंकि हम लोगों ने क्या काम किया, हमने कहा कि एल आई का टैक्स दे दो, तो एल आई के टैक्स में क्या हो रहा है, वो सबका दे रहा है। तो यहाँ क्या कंडीशन लगेगी, अगेन वही कंडीशन लगेगी कि जो एल आई मेरे पास क्या है, सिलेक्टेड है, सिर्फ उसी का दो, वो लिस्ट आइटम जो कि सिलेक्टेड है उसका ही खाली टेक्स्ट और ये सब चीजें दे दो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इस तरीके से काम करेंगे। मेरे पास सिलेक्टेड क्या थे, ये दो थे। तो अब ये सही तरीके से काम कर रहा है, सही हो गया। तो ये हमने देखा कि अब जब हमारे पास लिस्ट आइटम सेलेक्टेड है तो वो सही तरीके से काम कर रहा है। नाउ कम टू द पॉइंट, नाउ इफ वी वांट टू ऐड द चेक बॉक्स लिस्ट आइटम्स इन द लिस्ट बॉक्स अपॉन सिलेक्शन, तो अभी हम लोगों की कंडीशन चेंज होगी। हमने ये भी देख लिया कि लिस्ट बॉक्स कैसे काम कर रहा है, क्या फंक्शनैलिटी है। हमने ये भी देख लिया कि चेक बॉक्स कैसे काम कर रहा है, चेक बॉक्स की क्या फंक्शनैलिटी है। अब अगर हम ये चाह रहे हैं, ठीक है, फिल वक्त के लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं, ये बटन को भी फिल वक्त रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सिंपल पेज लोड रहने देते हैं और यहाँ पे भी आके इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। बाकी ये डाटा क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अच्छा, मैं क्या चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि डाटा मीन्स के लिस्ट बॉक्स के अंदर डाटा इंसर्ट हो जाए चेक बॉक्स का। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स ले लेंगे, यही बात है, ठीक है। चेक बॉक्स लेंगे, चेक बॉक्स के बाद हम लेंगे एक लिस्ट बॉक्स जिसके अंदर डाटा लिस्ट डाउन होगा, और देन हम एक लेंगे लेबल। लेबल क्या बताएगा कि कितने आइटम्स आपने लिस्ट बॉक्स में डाले और कितने नहीं डाले हैं, ठीक हो गया। लेबल ये इंडिकेट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ से क्या ले लोगे, आप ले लोगे चेक बॉक्स लिस्ट। आगे चेक बॉक्स लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ लिस्ट आइटम्स, तो मैंने ये कलेक्शन ऑफ लिस्ट आइटम्स डाल दिए, सॉरी, ठीक है, ये डाल दिए। आपके पास आ गया चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के बाद आपने क्या डालना है, एक लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स भी आ गया एंड देन आपने क्या डालना है, एक लेबल। लेबल शुड बी एम्प्टी लेबल, एम्प्टी लेबल होना चाहिए, ठीक है। तो एम्प्टी लेबल के लिए आप क्या काम करोगे, टेक्स्ट जो है इसको क्या कर दोगे, हटा दोगे। नाउ रन दिस, तो आप देखोगे कि आपके पास चेक बॉक्स के लिस्ट आइटम्स आ रहे होंगे।
एक सिंपल एम्प्टी जो है वो लिस्ट बॉक्स आ रहा होगा और लेबल आ रहा होगा एम्प्टी। सी, समझ आ गया? ये सिंपल और लेबल भी क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। समझ आ गया? मैं अब ये चाहती हूँ, मैं ये चाह रही हूँ, मैं जैसे ही डाटा जो है मैं सिलेक्टेड इंडेक्स ये वाला चेंज करूं तो क्या हो। सबसे पहले तो ये चीज है ना, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज होगा। तो आप यहाँ पे जाओगे इसके डिजाइन में और ये इंडेक्स वाले पे क्लिक करोगे कि मैं इसका सिलेक्टेड इंडेक्स जो है उसको चेंज कर रही हूँ। वेट वाली पहले मैं क्लोज कर लूँ। ठीक हो गया, तो हम आके इसका इंडेक्स चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, चेक बॉक्स लिस्ट का सिलेक्टेड इंडेक्स जैसे ही चेंज हो तो क्या हो जाए। तो यहाँ हम लूप लगा लेंगे। अगेन लूप आपको पता है हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे सारे आइटम सेलेक्ट करने हैं कि चेक बॉक्स में मल्टीपल आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे दे दोगे लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम के अंदर आप दोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे एल आई इन। आपने किस में, चेक बॉक्स के अंदर देना है। तो आप कहोगे कि चेक बॉक्स लिस्ट वन जो है उसके अंदर जो आइटम्स है। ठीक हो गया वो। तो आपके पास यहाँ पे वो आ गए। आपने कहा है कि अगर तो मेरे पास जो एल आई है, ठीक है, एल आई जो है वो सिलेक्टेड हो, ये आपको पहले ही पता है कि इसमें सारा डेटा था। तो अब आप कहोगे कि क्या करो, सिंपल जो लिस्ट बॉक्स है आपका, जो लिस्ट बॉक्स है उसके अंदर जो आइटम्स हैं, ठीक है, उन आइटम्स में ऐड कर दो मेरा क्या, ये एल आई। समझ आ गई? तो जैसे ही मैं इंडेक्स चेंज करूंगी अब तो वो आपके पास क्या करेगा, उसमें डाटा में चेंज हो जाएगा। अब हम इसको रन कर लेते हैं। सी, मैं जैसे डिप्लोमा पे क्लिक करूंगी, ग्रेजुएट पे क्लिक कर रही हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये इमीडिएटली यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि चेक बॉक्स क्या करता है, कैश इवेंट है। कैश इवेंट है ना, तो इसके लिए हमें ऑटो पोस्ट बैक को क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, इसकी डिजाइन में हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे आपके पास ऑटो पोस्ट बैक होगी प्रॉपर्टीज की। हम्म, ये रहा। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। ट्रू कर दिया हमने। अब इसको क्लोज करते हैं और सिंपल इसको रन कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँगी, जैसे ही क्लिक करूँगी, सी डिप्लोमा ग्रेजुएट किया, जैसे ही ग्रेजुएट सेलेक्ट किया तो क्या आ गया, मेरे पास एरर थ्रो हो गया। तो यहाँ पर मैंने यही बात की है कि जैसे ही मैं सिंगल क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास डाटा ऐड हो रहा है। मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करूंगी तो एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। वो क्या एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पास जो लिस्ट आइटम का मोड है वो मैंने भी आपको समझाया था कि यहाँ पे लिस्ट आइटम का जो मोड है, सिलेक्शन मोड है, दैट इज सिंगल बाय डिफॉल्ट। तो आपने सिलेक्शन मोड को क्या करना है, मल्टीपल करना है। जब आपने मल्टीपल किया, सेव करेंगे। अब हम देखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको रन कर लेते हैं दोबारा से। सी, अब मैं डिप्लोमा पे क्लिक कर रही हूँ, डिप्लोमा आ रहा है। अब जैसे ही मैं ग्रेजुएट पे क्लिक करूंगी दोबारा से डिप्लोमा ग्रेजुएट आ गए हैं। समझ आ गई? इस तरह पोस्ट ग्रेजुएट पे तो फिर भी डिप्लोमा ग्रेजुएट ये दोबारा से दे देगा। मीन्स कि वो एग्जिस्टिंग डाटा क्लियर नहीं कर रहा मेरे लिस्ट बॉक्स से। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आके आप सिंपल ये काम कर दोगे जहाँ पे आपने लूप लगाया है, ठीक है, उससे पहले कि जो मेरे पास लिस्ट बॉक्स है, ठीक है, उसमें से आइटम्स क्लियर कर दो। लिस्ट बॉक्स वन के अंदर जो आइटम्स पड़ी हुई हैं उन्हें क्या कर दे, वो क्लियर कर दे। तो ये क्या करेगा, ये एग्जिस्टिंग आइटम्स जो है वो उनको क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। तो मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ और इसको रन कर लेते हैं। हम्म,
अब क्या होगा, अब मैं डिप्लोमा पे क्लिक करी हूँ, ग्रेजुएट पे क्लिक करी हूँ, जो जो डाटा कर रही हूँ वही मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है परफेक्टली। ठीक हो गया। तो डाटा यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स अब आपके पास शो हो रहा है। अब आपने करना क्या है, ठीक है, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पूरा का पूरा LI पास कर रही हूँ, पूरी लिस्ट पास कर रही हूँ, मुझे पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, लिस्ट में से सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूंगी, LI में से टेक्स्ट दे दो, ना कि पूरी लिस्ट दे दो। समझ आ गई। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ इसका टेक्स्ट रिट्रीव करके दे देगा, दैट्स इट। ठीक है, इसमें से टेक्स्ट ले लेगा। सी, तो ये अब आपको टेक्स्ट रिट्रीव करके दे रहा है। देखिए पहले पूरी लिस्ट दे रहा था, समझ आ गई। अब क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्स्ट रिट्रीव करके दे रहा है उसमें से। नाउ लूप के बाद अगर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लेबल के ऊपर शो करवाना है इसका कि कितने टोटल काउंट है। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा कि काउंट की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी लेबल के लिए कि वो इनको क्या करे, काउंट करे। ठीक हो गया। तो उसके लिए आप क्या काम करोगे, आपने लूप के बाद, ये आपका लूप है, ठीक है, लूप के बाद आप आके क्या करोगे, आप लिखोगे कि जो मेरे पास लेबल है, ठीक है, विच इज लेबल 1, आईडी उसकी लेबल 1 है। लेबल 1 के अंदर जो टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट को हम किस चीज के इक्वल करेंगे, आप कहोगे कि जो मेरे पास लिस्ट आइटम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेबल का जो टेक्स्ट है उसको लिस्ट आइटम के साथ कंपेयर करें, तो हम कहेंगे कि जो उसके लिस्ट आइटम है, ठीक है, लिस्ट बॉक्स 1 जो है, ठीक है, वो आएगा लिस्ट बॉक्स 1 के अंदर जो आइटम्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, उनको काउंट करो। तो उनके ऊपर आप काउंट लगाओगे और काउंट को करोगे टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट करोगे टू स्ट्रिंग। और फिर आप उसके अंदर शो भी करवाना चाहते हो कि कितनी आइटम्स है, तो आप करोगे प्लस आइटम, आइटम्स ऐसा हम दे देंगे कि इतनी आइटम्स जो हैं सेलेक्टेड। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो मेरे पास लिस्ट बॉक्स में आइटम्स पड़ी हुई थी मैंने उन पे काउंट लगा दिया, ठीक है। और उस काउंट को, क्योंकि वो तो एक न्यूमेरिक नंबर है, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे स्ट्रिंग में और वो आइटम्स के साथ उसको कंकैटिनेट कर दोगे, जोड़ दोगे और लेबल में वो चीज शो करवा दोगे। नाउ अगर मैं इसको क्लोज करूं और रन कर दूं एप्लीकेशन को, जैसे हमने बात की थी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए। अब जब आप करोगे तो 1 आइटम सेलेक्टेड, जैसे ही क्लिक किया 2 आइटम सेलेक्टेड, जैसे ही क्लिक किया 3 आइटम सेलेक्टेड, 4 आइटम सेलेक्टेड, मीन जितनी कार्य है उसके ऊपर काउंट लगा के उसको शो कर रहे हैं। अच्छा, मीटिंग एंड हुई हुई है आपकी, सॉरी। नो इफ आई वांट टू चेंज इट्स कलर, के मुझे यहाँ पे जो लेबल का टेक्स्ट है, ठीक है, अगर कोई भी आइटम सेलेक्टेड नहीं है, लेट से 0 आइटम सेलेक्टेड है, तो कलर रेड हो जाए, और अगर बाकी आइटम सेलेक्टेड है तो कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप कंडीशन लगाओगे इफ की, ठीक है। इफ के अंदर आप कहोगे कि जो चेक बॉक्स के लिस्ट 1 जो है, ठीक है, उसके अंदर जो अगर आपके पास आइटम्स पड़े हुए हैं, ठीक है, आप कहोगे कि चेक बॉक्स लिस्ट जो है उसके अंदर आपके पास जो आइटम्स हैं, अगर वो इक्वल इक्वल आ जाते हैं। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपके पास आइटम्स जो हैं चेक बॉक्स के अंदर सिलेक्टेड इंडेक्स की बात हो रही है, सॉरी आइटम्स नहीं हम लिखेंगे, हम इंडेक्स लिखेंगे, इंडेक्स -1 होता है, मैं हमेशा आइटम लिख देती हूँ, ठीक है। चेक बॉक्स लिस्ट 1 के अंदर इंडेक्स जब -1 होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी आइटम सेलेक्टेड नहीं है ना, ठीक है। ये इंडेक्स नहीं आएगा, सिलेक्टेड इंडेक्स आता होता है, ठीक है, सिलेक्टेड इंडेक्स मीन्स कि कोई आइटम भी मैंने सेलेक्ट नहीं की हुई। तो चेक बॉक्स में से अगर कोई भी आइटम सेलेक्ट नहीं होगा तो हम उसके कलर को क्या करेंगे, ग्रीन, रेड करेंगे। एज हम उसके कलर को क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, ग्रीन कर देंगे। मीन्स कि अगर चेक बॉक्स के अंदर से आपने कोई आइटम इंडेक्स जो है सेलेक्टेड नहीं है, चेक बॉक्स के अंदर से आपने कोई भी चेक बॉक्स को चेक नहीं किया है, तो उसका कलर कर दो ग्रीन, रेड, अदरवाइज का कर दो ग्रीन कर दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे कि लेबल 1 जो है उसके अंदर आप कहोगे कि जो उसका 4 कलर है, ठीक है, 4 कलर किसके इक्वल आता है, 4 कलर्स का इक्वल आता है सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट रेड। तो यहाँ पे आप दे दोगे सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर इक्वल्स टू रेड, ठीक है, और सेम चीज आप नीचे दे दोगे जिसमें आप कह दोगे कि सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर इक्वल्स टू ग्रीन। ये तो जब आपके पास कोई भी चेक बॉक्स का आइटम सेलेक्टेड नहीं होगा, मीन्स कि मैं इसको अगर
कोई भी आइटम मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है, तो वो आपको 1 दे रहा है, ये 2, एक मिनट, ये इसको सही नहीं दे रहा, रीलोड कर लेते हैं, ठीक है। जब आप कोई भी आइटम सेलेक्ट नहीं करोगे तो ये ऐसे काम करेगा। सी करोगे तो वो ग्रीन दे रहा है, कोई आइटम सेलेक्ट नहीं करोगे तो ज़ीरो। समझ आ गई? रेड दे रहा है। तो ये आपने इस तरीके से आइटम्स को ऐड कर लिया है। समझ आ गई? बस यहीं तक था आज का लेक्चर।